अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं लियो टीवी नेटवर्क। पाकिस्तान में इस वक्त दो लफ्ज़ों का बहुत चर्चा है, एक है कंस्पिरेसी और दूसरा है इंटरफेरेंस, मतलब साजिश और मुदाखलत। ये लफ्ज़ इस वक्त पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से हर जलसे में, हर अवामी इज्तिमा से, ट्विटर की स्पेसेस से लफ्ज़ हैं क्या। देखिए, अगर हम बात करें कंस्पिरेसी की, साजिश की, तो वो तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं और पाकिस्तान की जो अफवाज है वो तो इसके ऊपर साफ साफ फैसला दे चुकी हैं कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। अब जाहिर सी बात है, ये वो एजेंसीज़ हैं जिनको पीटीआई के लोग पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी कहते थे, और पाकिस्तान की वो फ़ौज जिसको पीटीआई और इमरान खान और तमाम तर लोग बहुत सराहते थे, इनकी दहशतगर्दी की कुर्बानियों में इनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते थे। अगर आपने उन्हीं की बात नहीं मानी तो फिर मेरे पास तो कोई और लफ्ज़ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की एजेंसीज़ की रिपोर्ट को अगर आप तस्लीम ना करें तो मैं इससे आगे कोई बात नहीं कह सकता। इसलिए साजिश पे तो मैं बात नहीं करूँगा, और इस पर कर भी सकते हैं बात, लेकिन पीछे रह गई मुदाखलत। अब मुदाखलत का जो चूरन है ये दुनिया भर में बेचा जाता है। अगर आप इंडिया की मिसाल लें तो इंडिया में तो बाकायदा पाकिस्तान का नाम लेकर इलेक्शन जीते जाते हैं। अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी इस तरह के इल्ज़ामात लग चुके हैं कि जर्मनी ने मुदाखलत की है। इवन जिस मुल्क की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं अमेरिका में भी मुदाखलत के इल्ज़ामात लग चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये चूरन अमेरिका में भी बिकता है। वो इस तरीके से बिकता है कि 2016 की ताज़ा मिसाल अगर आपको मैं दूँ, डोनाल्ड ट्रंप पे ये इल्ज़ाम लगाया उनके मुखालिफ जमातों ने कि डोनाल्ड ट्रंप रशियन मुदाखलत, रशियन इंटरफेरेंस की वजह से अमेरिका के सदर बने। मतलब अमेरिका जो दूसरे मुल्कों में मुदाखलत कर रहा है, खुद उनके अपने मुल्कों में भी इल्ज़ामात लग चुके हैं कि वहाँ पर भी रशियन इंटरफेरेंस होती है इलेक्शंस के अंदर। और हिलरी क्लिंटन की जो ईमेल्स लीक हुई उसमें जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी वो दुनिया के सामने है। तो क्या फिर मुदाखलत हुई? अगर मैं मिसाल दूँ आपको, मलेशिया में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान ने पहले हामी भरी, उसके बाद उन्होंने इनकार किया। वो इनकार उन्होंने किया सऊदी अरब की मुदाखलत की वजह से। तो क्या अब मैं ये समझूं कि इमरान खान भी पाकिस्तान में मुदाखलत करवाते रहे हैं? फिर मैं याद रखें, मैं साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं मुदाखलत तक की हूँ अभी तक। जब कश्मीर का सौदा हो रहा था तो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं वर्ल्ड कप लेकर आया अमेरिका से, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरीके से उनकी गुफ्तो शनीद हो रही थी और अमेरिका में जाके पाकिस्तान के पोजीशन को जिस तरह लताड़ लेते और खुश थे बहुत ज़्यादा अमेरिका के डॉलरों में बड़ा खुश थे। अमेरिका से 35 अरब डॉलर कर्जा लेके बड़ा खुश थे, और अमेरिका की यारी, अमेरिका की दोस्ती उनको बहुत ज़्यादा भाती थी। तो उस वक्त जब कश्मीर का सौदा हुआ और मोदी की गवर्नमेंट को इतना बड़ा फ़ायदा पहुंचाया गया, कश्मीर में आर्टिकल जो वहाँ पे रिवोक किया गया और उसमें कश्मीर का सौदा बाकायदा हुआ और कश्मीर बाकायदा इंडिया की रियासत की हैसियत इख्तियार कर गया, उस वक्त क्या कश्मीर में अमरीकी मुदाखलत नहीं हुई? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को इस्तेमाल नहीं किया? क्या अमेरिका की मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं हुई? मैं फिर मुदाखलत की लफ्ज़ बात करूँगा, मैं साजिश की बात नहीं करूँगा। कितने रुपयों में आपने कश्मीर का सौदा किया? पहले तो इस मुदाखलत का आपको जवाब देना होगा, और आपके सपोर्टर्स को आपने जवाब देना है। मुझे या किसी और को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, इसका जवाब आपने अपने सपोर्टर्स को देना है। जब तौहीन रिसालत का मामला आया, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मामला आया, तो एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ पाकिस्तान में और कई लोगों की जानें गई। और वहाँ पे जब आपको ये कहा गया कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालें, तो आपने ये कहा कि हम यूरोपीय यूनियन से अपने ताल्लुकात ख़राब कर दें सिर्फ इस बेसिस के ऊपर। तो हम खाएंगे कहाँ? हम तो मर जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे अगर हमने एक्सपोर्ट अपनी जो है वो पाकिस्तान की बंद कर दी यूरोपीय यूनियन के लिए। तो उस वक्त कौन सी मुदाखलत थी, कौन से मुल्क का आपके ऊपर प्रेशर था फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर ना निकालने पे? इसका जवाब भी आपने देना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 81 बार अमेरिका पे इल्ज़ाम लग चुका है कि उन्होंने दूसरे मुल्कों में इंटरवेंशंस की, इंटरफेरेंस की हैं, और तकरीबन कोई 31 मरतबा जो है वो रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लग चुके हैं कि उन्होंने दूसरे मुल्कों में इंटरफेरेंस की है, मुदाखलत की है। मतलब जिस मुल्क पे हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारे मुल्क में जो है वो मुदाखलत की है, उस पे इल्ज़ामात तो बहुत दफ़ा लग चुके हैं। तकरीबन 81 मरतबा उनके ऊपर जो है इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन साबित एक भी नहीं हुआ। मैं अब अमेरिका को बेचारा ही कहूँगा, बेचारा इल्ज़ामात तो बहुत लगते हैं उसके ऊपर, लेकिन आज तक साबित नहीं हुआ। अब आई डोंट नो कि साबित किसने करना है। अमेरिका की मुदाखलत पाकिस्तान में कितनी बार हुई है, उसको साबित किसने करना है, कितनी बार साबित करना है, इसका हम जायज़ा बाद में लेते हैं। एक जैक गोल्ड स्मिथ हैं,
बरतानिया में पाए जाते हैं और जेमाइमा गोल्ड स्मिथ के भाई हैं। उनके जब इलेक्शन हो रहे थे लंदन मेयर के लिए, तो आपने एक पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं किया, तो उस वक्त मुदाखलत कर रहे थे आप उस इलेक्शन के अंदर या साजिश कर रहे थे? इसका भी आप जवाब दें। अभी जैक गोल्ड स्मिथ ने ये कहा है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेके पाकिस्तान में आएंगे। एक गैर मुल्की यहूदी मैं बार बार यहूदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है इस तरह के अल्फाजों को, तो वो ये कहते हैं कि अब 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे, तो क्या फिर ये मुल्क में साजिश होगी या मुदाखलत होगी? क्योंकि एक ऐसे बंदे का बयान देना जिसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं, तो मैं इसको साजिश लूँ या मैं इसको मुदाखलत लूँ, ये इमरान खान के सपोर्टर्स इसका मुझे ख़ुद जवाब देंगे। एक थ्योरी है कि आप अमेरिका के बगैर चल नहीं सकते। आपके हेलीकॉप्टर, जिस हेलीकॉप्टर में बनी गाला से पीएम हाउस जाया जाता था दोपहर के 12 बजे और 3 घंटे के बाद आप वापस बनी गाला आ जाते थे, उस हेलीकॉप्टर का अगर कोई पुर्जा ख़राब हो जाए तो वो भी आपको अमेरिका से लेना पड़ता है। आपके मुल्क में अगर डॉलर ख़त्म हो जाए आपको डॉलर अमेरिका से लेने पड़ते हैं। आपके मुल्क में अगर बजट ना बने तो उसके पैसे आपको अमेरिका से लेने पड़ते हैं। इवन इमरान खान की गवर्नमेंट में पाकिस्तान की मईशत की ये हालात हो चुके थे कि पाकिस्तान का जो डिफेंस का बजट था वो भी कर्ज लेके हमने बनाया। तो ऐसी अगर हालात इमरान खान साहब अगर आप छोड़ कर जाएंगे और अमेरिका ऐसी हालत में पाकिस्तान में मुदाखलत करेगा आपको हटाने की, तो ये तो अमेरिका पाकिस्तान पे कोई एहसान करेगा। जिस हालत में मईशत आप छोड़ कर गए हैं, अगर कोई मुल्क इस मुल्क में मुदाखलत करके आपको अगर मुल्क से आपको अगर वजारत से बाहर निकालता है, ये तो उस मुल्क की पाकिस्तान पे एहसान होगा उस मुल्क में। क्योंकि आप पाकिस्तान में कोई एटमी धमाके नहीं कर रहे थे, आप पाकिस्तान में कोई बड़े बड़े डैम्स मुकम्मल नहीं कर रहे थे, आप यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना रहे थे, आप हॉस्पिटल नहीं बना रहे थे। कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई शख्स ये सवाल करे इमरान खान से कि आपने कोई एक यूनिवर्सिटी मुकम्मल की, कोई एक अस्पताल मुकम्मल किया, आपने कोई एक डैम मुकम्मल किया, आपने कोई एक बिजली का घर मुकम्मल किया, आपने कोई एक मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, कोई एक आपने सेहत का कोई काम आपने किया। जो सेहत कार्ड है वो 2015 से, इसका भी पोल खुल चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि 2015 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और ये इसको कंटिन्यू किया इस गवर्नमेंट ने, तो ये भी आपका कोई कारनामा नहीं था। तो कोई एक ऐसा कारनामा, फिर जो कोई भूखा ना सोए, पनाह गाहें, ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की चीज़ें हैं सारी। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इसको ओन करती है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ पनाह गाहें और कोई भूखा ना खाए लंगर खाने मौजूद हैं, वो तमाम तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट चलाती है। उसमें भी आपको कोई कारनामा साबित नहीं हो, तो मुझे बताएं कि आप ऐसा क्या कर रहे थे कि अमेरिका को साजिश करनी पड़ी आपके खिलाफ? क्या आप इस मुल्क में डॉलरों की रेल फेल हो रही थी? इंडिया में अगर कोई साजिश करे समझ में आती है, क्योंकि 4 साल में इंडिया में डॉलर तकरीबन 66 रुपये से 76 रुपये पे आया। पाकिस्तान में तकरीबन 70 से 80 रुपये का इजाफा हुआ डॉलर के अंदर। पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस है तकरीबन 100 रुपये से तकरीबन कोई 150 रुपये पे गई। मुझे बताएं, अगर ऐसी हुकूमत को अगर कोई मुल्क गिराने की कोशिश करता है तो पाकिस्तानियों को उस पर खुशी का इज़हार करना चाहिए, या पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि हम कोई ग़ुलाम मुल्क नहीं है, हम किसी की ग़ुलामी नहीं करेंगे? ये तो मैं इमरान खान की कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ। कोई भी मुल्क पाकिस्तान में क्यों साजिश करेगा? मुझे जब कोई गवर्नमेंट परफॉर्म ही नहीं कर रही है, तो अगर अमेरिका आपका दुश्मन है, अगर हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, अगर बरतानिया आपका दुश्मन है, तो अगर पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट परफॉर्म ही नहीं कर रही है, कोई मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रही है, किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, किसी किस्म की आपकी यहाँ पर इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम है, चाइना आपसे बात नहीं करता, अमेरिका आपसे बात नहीं करता, आपसे हिंदुस्तान आपसे बात नहीं करता, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट को आपके दुश्मन सपोर्ट करेंगे या उसको गिराने की कोशिश करेंगे? एक बात तो मैं मानता हूं कि असद मजीद साहब जो हैं, जिनको पीटीआई ने अपॉइंट किया, और पीटीआई ने तकरीबन अपनी हुकूमत के शुरू होते ही उनको अपॉइंट कर दिया था। एक जहांगीर सिद्दीकी साहब थे, और वो उनको, शायद मैं नाम बिल्कुल ठीक ले रहा हूँ, जहांगीर सिद्दीकी साहब थे जिनको अपॉइंट किया था नून लीग ने। तकरीबन 7 माह उन्होंने काम किया, उनके जाते ही असद मजीद साहब आ गए। तो ये बात तो तय है कि असद मजीद जो एम्बेसडर थे यूएस के अंदर, ये पीटीआई के बहुत फेवरेट रहे हैं और पीटीआई के लिए इन्होंने बड़े काम किए हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा आपको कि असद मजीद साहब का बैकग्राउंड क्या था, लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी है कि मरासले के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो असद मजीद ने भी उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ एडिशंस की हैं। केबल्स के अंदर किस तरह से गुफ्तगू होती है, किस तरह से बात की जाती है। डोनाल्ड नू जो स्पेशल असिस्टेंट थे अमेरिका के साउथ एशिया के लिए, उन्होंने किस ज़बान में असद मजीद से बात की और असद मजीद ने उसको किस ज़बान में ट्रांसमिट किया, क्योंकि अमेरिकन्स तो साफ कह चुके हैं
कि हमने किसी किस्म की कोई धमकी नहीं लगाई, हमने किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की, हमने पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में कोई दखलंदाजी नहीं दी। ये अमेरिकन खुद कह रहे हैं। अगर डोनाल्ड नू ने उनसे अगर तमीज़ से बात की है और असद मजीद ने गलत पाकिस्तान को अगर इंटरप्रेट किया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की एजेंसीज और फौज ये कह चुकी हैं कि शायद ज़बान में कुछ तलखी थी क्योंकि रूस के मामले के ऊपर, लेकिन किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। इंटरफेरेंस के ऊपर मैं आपको पहले ही बहुत बड़ा एक भाषण दे चुका हूँ कि इंटरफेरेंस किस तरीके से होती है, किस तरह से एक दूसरे को मरासला लिखा जाता है। तो हर मुल्क यही चाहता है कि हमारी ही सुनी जाए दुनिया के अंदर, पाकिस्तान भी ये चाहता है कि हमारी ही सुनी जाए। अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर पाकिस्तान को कश्मीर के लिए वोट चाहिए, तो क्या पाकिस्तान इंटरफेरेंस नहीं करेगा दुनिया भर के अंदर? क्या पाकिस्तान दुनिया भर में ये नहीं कहेगा कि कश्मीर में हमें वोट दो? तो उस मुल्क के लोग क्या ये समझेंगे कि कश्मीर में जो वोट दिया गया है वो पाकिस्तान की मुदाखलत की वजह से दिया गया है? तो साजिश एक डिफरेंट चीज़ है। साजिश होती है कोई मुल्क स्टेबल हो, कोई मुल्क की हुकूमत स्टेबल हो और उसको ऐसे गिरा दिया जाए और उसके नुकसान कर दिया जाए। मैं तो हैरान हूँ PMLN और PDM और पीपल्स पार्टी के ऊपर कि क्या ऐसी नौबत आ गई कि ऐसी बुरी हालत में मईशत की आपको हुकूमत संभालनी पड़ गई। तो इसका मतलब यही है कि कोई साजिश कोई नहीं हुई, मुदाखलत कोई नहीं हुई, ये पाकिस्तान के ऊपर एक कोई एहसान किया गया है। अगर इमरान खान को हटाकर अगर PDM को या शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि अगर पाकिस्तान को संभालना है तो ऐसे नालायक और निकम्मों को तो हटाना पड़ेगा। अब फवाद चौधरी की अगर मैं इस हवाले में बात करूं तो फवाद चौधरी कहते हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इसलिए हमारी जो है वो हुकूमत गिर गई। तो क्या फिर अब कोई एक बात पे तो रहे ना। अगर मैं एक वीडियो बनाने जाऊं और जब मैं इतने सारे मुतज़ाद बयान देखूं तो वीडियो बनाने वाले को भी परेशानी होती है कि अभी अमेरिका ने साजिश की है, अमेरिका ने मुदाखलत की है, या ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से इमरान खान की गवर्नमेंट या इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बुरे थे इसलिए इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी। देखिए, जहांगीर तरीन, अलीम खान और MQM मैं 1 साल पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ। मैं इस प्रोग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये तीनों लोग, ये तीनों एक पार्टी और ये जहांगीर तरीन, अलीम खान और MQM 1 साल पहले ही इमरान खान को छोड़ने का प्लान बना चुके थे और मेरी पूरी इसके ऊपर वीडियो मौजूद है। मैंने उस वीडियो में ये बात भी की थी कि जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर जो है वो आगे जाके एक नई पार्टी बनाएंगे और हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो कलअदम करार दी जाए इलेक्शन कमीशन से। ये मैं 1 साल पहले बातें कर रहा था जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो क्या ये साजिश के बारे में मुझे भी इल्म हो गया था कि बहुत सारे ऐसे दानिश्वर हैं जो 1 साल पहले इस तरह की बातें कर रहे थे, क्या वो साजिश का इल्म उन्हें भी हो गया था? ये चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट रखती हैं। और इमरान खान साहब ने अपने एक जलसे में कहा है कि गलती को सुधारें और हमें दोबारा से इलेक्शन करवाएं और हमें दोबारा से चुनें। मतलब उनका कहने का मतलब यही था कि आप लोगों से गलती हो गई है और गलती को सुधारें। ये किसको कह रहे थे? वो अमेरिका को कह रहे थे कि अपनी गलती सुधारें, आपसे गलती हो गई है शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की, या वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे कि आपसे गलती हो गई है मुझे गिरा के शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की? वो किसको कह रहे थे कि गलती हो गई है और गलती को सुधारें? इमरान खान वो वाहिद शख्स है इस वक्त जिसको अगर हुकूमत दे दी जाए तो सारी साजिश का ड्रामा 1 सेकंड में बंद हो जाएगा। मेरी असेसमेंट ये कहती है और मैं आपसे बिल्कुल एक चीज़ से मैं इत्तफाक करता हूँ PTI के तमाम तर लोगों से अपनी वीडियो के एंड में, वो ये है कि इमरान खान वो वाहिद शख्स है जो अमेरिका को तबाह कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ करना ये होगा कि इमरान खान को अमेरिका का सदर बनाना होगा। और जो लोग ये बात नहीं मान रहे तो मेरे पास फिर उनका एक ही इलाज है, जो BBC की रिपोर्ट है कि किस तरह से इमरान खान को जो है वो बनाया गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। मैं था आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा और अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी और उस वीडियो के लिए आप इंतज़ार ज़्यादा नहीं करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।